चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, वो तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, वो तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। केसरिया जामा है, वो तेरे अंग केसरिया जामा है, तेरे अंग केसरिया जामा है, तेरे गले फूलन की माल हो माल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट
कंठ में कंठा विराज रहो, तेरे कंठ में कंठा विराज रहो, तेरे कंठ में कंठा विराज रहो, तेरे कंठ में कंठा विराज रहो, तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी है विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। झूमते हुए गिरिराज बाबा के उत्सव को मनावे और हमारे गोवर्धन गिरिराज के नाम से जाने जाएंगे। हाय हाय हो, हाय हाय हो, तेरे सात कोश की परिक्रमा, 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 चक्रनेश्वर चक्रनेश्वर हाय चक्रनेश्वर है विश्राम, ओ विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। झूमते हुए गिरिराज बाबा के उत्सव को मनावे। जो आवे तेरे दर्शन को, जो
अपना स्थान सभी ग्रहण कर लें। सभी लोग आए कि हमारे पालक, हमारे उद्धारक श्री गिरिराज बाबा के दर्शन करके आवे। धीरे धीरे तीनों बालक बड़े होने लगे। द्रोण के वहाँ खेलते, वात्सल्य का अनुभव करते करते जैसे जैसे समय होने लगा और गिरिराज यानी गोवर्धन जब 12 वर्ष के हुए, तब कहते हैं कि पुलहस नाम के मुनि तीर्थ यात्रा करते करते शाल्मली द्वीप पहुंचे। और जब तीर्थ यात्रा करते करते पुलहस मुनि शाल्मली द्वीप पहुंचे, द्रोण ने स्वागत किया और आग्रह किया कि थोड़े समय के लिए आप हमारे यहीं विराजें। और जब पुलहस नाम के मुनि ने द्रोण के वहां मुकाम किया, पूरा दिन जब जप करते, साधना करते और क्या देखते, सामने श्री गिरिराज बाबा को देखते। और जैसे गिरिराज बाबा को देखते और मन के अंदर मनोरथ आता कि मैं भी अब पृथ्वी का विचरण करते करते थक गया हूं, मेरी ऐसी इच्छा है कि आगे की शेष जो जिंदगी है मुझे काशी जाके गंगा जी के तट पे ही व्यतीत करनी है। लेकिन जब जब भी इस श्री गिरिराज को देखता हूं, इसके अंदर जैसी सुंदर गुफाएं हैं, जैसी सुंदर कंदराएं हैं, इसे देख के यही भाव मेरे मन में आता है, जो ये मेरे संग आने को तैयार हो जावे तो यहाँ शाल्मली द्वीप से उसे लेके मैं काशी जाऊं और काशी गंगा जी के तट पे इसे स्थिर कर दूं और इसी की कंदराओं में बैठ के, इसी की गुफाओं में बैठ के मैं भगवत नाम लूंगा और मेरे शेष जीवन को व्यतीत करूंगा। लेकिन ये मेरे संग आएगा कैसे, इसको मैं अपने संग ले कैसे जाऊं? मन में यही बात चल रही थी। जब तक द्रोण के वहां रहे, जब जब भी गिरिराज जी वहां से गुजरे, उनको देखते रहते, मन में यही लालसा आती कि गोवर्धन को, गिरिराज को मैं अपने संग ले जाऊं। लेकिन एक पिता से बात कैसे करें? लेकिन बहुत लंबे समय तक रुकने के बाद सभी ने उनकी सेवा करी और सब सेवा करने के बाद जब पुलहस मुनि आज्ञा लेने के लिए आए कि द्रोण, आपने मेरा बहुत ध्यान रखा है, मेरी बहुत सेवा करी है, लेकिन अब मुझे शेष कहीं आगे जाना है, तब द्रोण ने हाथ जोड़ के परिवार के संग विनती करी, कृपानाथ आपने कृपा करी कि हमारे वहां इतने दिन तक आप विराज है, हमको सेवा का लाभ दिया और यही विनती आपसे करते हैं कि आप जाने से पहले कुछ आज्ञा हमको करो कि हम आपके लिए क्या सेवा कर पाए। हमको तो लगता है कि हमारे द्वारा, हमारे हाथों से कुछ सेवा हो ही नहीं पाई। आप कोई आज्ञा करो तो हमें संतोष हो के कुछ सेवा आपने स्वीकारी। और जब ऐसे शब्द कहे द्रोण के मुख से, पुलहस मुनि के मन में कुछ विचार आया, पूछने लगे, देखो द्रोण, तुम मुझसे मांगने को कह रहे हो, लेकिन अपने आप से पहले पूछ लो, अपने आप को टटोल लो कि तुमने मुझसे मांगने को तो कुछ कहा है, लेकिन जो मांगू सो दोगे? द्रोण कहने लगे कि आप तो हमारे घर में अतिथि बन के आए हो, यदि मेरे प्राण मांगे तो भी हंसते हंसते मैं अपने प्राणों को दे दूं। आप आज्ञा तो करिए कि आपको क्या चाहिए। फिर से पुलहस मुनि ने कहा, देखो द्रोण, तुम सोच लो, मुझे मांगने को कह रहे हो, लेकिन मैं जो मांगना चाहता हूं और जो मैं मांगूंगा सो देने के लिए वचन दे रहे हो? पुलहस मुनि ने कहा, मैं वचन दे रहा हूं, आप जो मांगो सो मैं दूंगा। और पुलहस मुनि ने जाते जाते कह दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपने ज्येष्ठ पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। और जहां ये शब्द सुने और द्रोण को लगा मानो वज्रघात उनके ऊपर हो गया है। विचार करने लगे कि जो मेरा सबसे प्रिय पुत्र है, जिसे देख देख के मैं जीता हूं, और ये मांग मांग के उसी को मांगने आए। कहने लगे, अरे आप मेरे प्राण मांगते तो प्राण दे देते, लेकिन ये क्या मांग लिया आपने, जो मेरे प्राणों से भी प्रिय है, जिसको देख देख के मैं जीता हूं, और ये पुत्र उसके बिना कैसे जिंदा रहेगा, ये पुत्र उसके बिना कैसे रह पाएगा। लेकिन पुलहस मुनि ने कहा कि देखो, तुम वचन दे चुके हो कि तुम अपने पुत्र गिरिराज को मुझे दे रहे हो, और मैं उसे यहां से लेके काशी जाऊंगा और गंगा जी के तट पे उसे स्थिर करूंगा। द्रोण के पास कुछ कहने के शब्द न रहे, फूट फूट के रोने लगे कि अब अपने पुत्र को, अपने कलेजे के टुकड़े को मैं किसी को कैसे सौंप दूं, जिसको इतने प्रेम से बड़ा किया और आज उसी को देने का नौबत आया। कहा कि देखो, मुझे तो आपत्ति नहीं है, तुम गिरिराज से पूछ लो, यदि वो चलने को संग तैयार है तो मुझे आपत्ति नहीं हो सकती। पुलहस मुनि आए गिरिराज जी के पास और कहा, देखो तुम तो बड़े पितृभक्त हो और आज तुम्हारे पिता ने मुझे कुछ वचन दिया है, और वो वचन ऐसा है कि तुम्हारे सहयोग के बिना वो वचन पूरा नहीं हो सकता।
क्या अपने पिता के मुख से निकली हुई बात को तुम सत्य करना चाहोगे? पिता के मुख से जो बात निकली है उसको निभाना चाहोगे? तब श्री गिरिराज जी ने कही कि मेरे पिता की आज्ञा से बढ़कर और मेरे पिता के शब्दों से बढ़कर और मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। और तब पुलस्त्युनि ने कहा कि देखो गोवर्धन, मैंने तुम्हारे पिता से तुमको मांगा है और अब तुम्हें मेरे संग चलना होगा। क्या तुम संग चलने को तैयार हो? एक बार तो उनको भी लगा कि अपने परिवार को छोड़ के, अपने इतने प्रेम करने वाले पिता को छोड़ के, अपने भाइयों को छोड़ के सदा के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अपने पिता के शब्दों की लाज रखने के लिए, अपने पिता के शब्दों की महिमा को रखने के लिए श्री गिरिराज जी ने कहा मैं तुम्हारे संग तो चलूंगा, लेकिन मेरा स्वरूप तो इतना विशाल है, तुम यहां से मुझे काशी लेके कैसे जाओगे? पुलस्त्युनि ने कहा चिंता न करो, मैं योग बल से ही तुम्हें अपने श्रीहस्त पे धारण करके और वायु मार्ग से लेते हुए यहां से मैं काशी लेके जाऊंगा और गंगा जी के तट पे तुम्हें स्थिर करके वहीं मैं तुम्हारी कंदराओं में जप प्रभु का करूंगा। श्री गिरिराज बाबा ने कहा देखो, आप मुझे यहां से ले जाना चाहते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने वचन दिया है और मेरे पिता के शब्दों से बढ़ के मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता, मेरे पिता के वचनों से बढ़ के मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। और जब उन्होंने वचन दिया है और उन्होंने ये शब्द कहे कि वो मुझे आपके संग जाने की अनुमति दे रहे हैं, तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आप जहां ले जाओ, मैं आपके संग आने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त मेरी है। पुलस्त्युनि ने कहा क्या शर्त है? जो भी शर्त हो मैं मानने को तैयार हूं। और तब गिरिराज जी ने कहा कि देखो मुनि, आप मुझे अपने हाथ में बैठा के यहां से काशी ले जाना चाहते हो, मैं आने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि यदि आपने मार्ग में मुझे कहीं एक बार नीचे रख दिया तो फिर वहां से मैं आगे नहीं आऊंगा और आने का आग्रह मुझे मत करना। पुलस्त्युनि ने कहा ठीक है, मैं जब योग बल से आपको हस्त में लेके यहां से काशी जाऊंगा तो बीच में रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई बात ही नहीं आएगी। और जब जाने का समय हुआ, द्रोण ने अपने लाडले बेटे श्री गोवर्धन को, गिरिराज को अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा के फूट फूट के रो पड़े। आज अपने सबसे प्रिय, अपने कलेजे के टुकड़े इसे गिरिराज जी को अपने से दूर करने का अवसर आया। सभी ने गले लगा लगा के अपने आंख के आंसू बहाए, जाने की अनुमति दी। और जैसे ही जाने का समय हुआ, पुलस्त्युनि ने योग बल से श्री गिरिराज बाबा को अपनी हथेली पे धारण किया और हथेली पे धारण करके वायु मार्ग से उड़ते उड़ते काशी लेके जा रहे हैं। और जैसे काशी के लिए आप प्रयाण करने लगे, उड़ते उड़ते जा रहे थे, नीचे अनेक झील, झरने, बाग, बगीचे आ रहे हैं, लेकिन उड़ते उड़ते जब आप आगे गए, कहते हैं सबसे पहले नीचे व्रज आया। और जैसे व्रज को देखा, श्री गिरिराज बाबा चौंके, अरे ये तो वही भूमि है कि जहां मेरे प्रभु प्रगटने वाले हैं, ये तो वही भूमि है जहां मेरी स्वामिनी जी पधारने वाली हैं, ये तो वही भूमि है कि जहां मुझे आके अपने प्रिया प्रीतम को सुख देना है, ये तो वही भूमि है कि जहां मेरे ही कंदरा के ऊपर मेरे प्रभु स्वामी जी के संग विहार करेंगे, ये तो वही भूमि है कि जहां प्रभु के सेवा के लिए अनेक रंग बिरंगी पंछी आके गान करेंगे। अब इस भूमि को छोड़ के मैं काशी जाके क्या करूंगा? काशी जाके मैं क्या करूंगा? मेरी भूमि तो ये ब्रज है। मेरे प्रभु को सुख देने के लिए, मेरे प्रभु मेरे स्वामी जी को सुख देने के लिए मेरा तो मनोरथ है, लेकिन यहां से मैं दूर जाके क्या करूंगा? मैं ब्रज छोड़ के जाना नहीं चाहता, मैं ब्रज से कहीं दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मुनि मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं क्या करूं? गिरिराज जी के मन में प्रश्न आया कि मुनि मानेंगे नहीं और मुझसे यहां से काशी ले जाएंगे, मैं क्या काशी जाके करूंगा? विचार करने लगे मैं क्या करूं। और जहां ये विचार आया, श्री गिरिराज जी ने एक विचार किया और क्या किया, अपना वजन इतना बढ़ा दिया, इतना भार बढ़ा दिया कि जो मुनि योग बल से हथेली में लेके उड़ रहे थे, अब इतना भार बढ़ा दिया कि मुनि सहन न कर पाए और कहा कि इतना भार बढ़ गया है कि मुझे थकान हो रही है, ऐसे करूं थोड़ी देर के लिए श्री गिरिराज बाबा को नीचे पधरा दूं, मैं स्नान संध्या करके जलपान करके और फिर गिरिराज जी को यहां से काशी ले जाऊंगा। ये विचार करके जैसे श्री गिरिराज जी को लेके नीचे उतरे और व्रज की भूमि में यमुना जी के पास गिरिराज जी को पधराया और गिरिराज जी के रोम रोम पुलकित हो गए, अनेक वृक्ष खिल गए, अनेक लता पताएं खिल गई, मानो ये लता पताएं नहीं, ये वृक्ष नहीं, ये तो श्री गिरिराज बाबा की रोमावलियां हैं। जिस भूमि में प्रभु पधारने वाले हैं, जिस भूमि में प्रभु प्रगटने वाले हैं, और उस भूमि का स्पर्श पाकर मानो गिरिराज बाबा की रोमावलियां खड़ी हो गई, एक एक वृक्ष आ गए, अनेक झरने बहने लगे कि मानो ये झरने नहीं, ये तो गिरिराज बाबा के आंख से निकले हुए हर्ष के आंसू हैं।
कि जिस भूमि में मेरे प्रभु पधारने वाले हैं, जिस भूमि में आके मुझे प्रभु को सुख देना है, उस भूमि में मेरा पदार्पण हो गया। जैसे बच की भूमि का स्पर्श किया, रोम रोम श्री गिरिराज बाबा का पुलकित हो गया, रोम रोम गिरिराज बाबा का आनंदित हो गया। और जैसे ही आपको यमुना जी के तट पर पधराया, पुलस मुनि स्नान करने के लिए गए, स्नान किया, संध्या करी, जप किया, लेकिन जैसे ही वापस आए विचार किया अभी तो मुझे ठीक काशी जाना है, जाने में बहुत देर हो गई, जल्दी जल्दी गिरिराज जी को अपने हथेली में उठाऊं और यहाँ से दूर जाऊं। ये विचार करके फिर पास आए और जैसे ही गिरिराज जी को उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन गिरिराज जी उठे नहीं। पुलिस मुनि विचार करने लगे, अरे कुछ समय पहले ही मैंने आसानी से गिरिराज बाबा को उठा लिया था, लेकिन अब काशी जाने के लिए जब उठाने का प्रयत्न कर रहा हूं, गिरिराज जी उठ क्यों नहीं रहे? फिर प्रयत्न किया, लेकिन गिरिराज जी जरा से भी हिले ना। फिर प्रयत्न किया, गिरिराज जी न हिले। और तब मुनि ने कहा कि देखो, अपनी शर्त तो ये थी और अपना ये वचन था कि आपको यहां से लेके मुझे काशी जाना है और काशी में जाके आपको स्थित करना है, लेकिन जब मैं आपको उठा रहा हूं तो आप उठ क्यों नहीं रहे? तब गिरिराज जी ने कही, पुलिस मुनि भूलो मत, मैंने ये शर्त रखी थी कि एक बार आपने जहां मुझे पधरा दिया फिर वहां से मैं आगे नहीं आऊंगा। और ये तो प्रभु की भूमि है, और प्रभु की भूमि वो भूमि जहां मेरे प्रभु प्रगटने वाले हैं, जहां प्रभु के चरण मेरे मस्तक पे आएंगे, जहां प्रभु श्रीहस्त में मुझे धारण करेंगे, वो भूमि को छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूं? मैं यहां से आगे कहीं नहीं जाऊंगा। और तब मुनि को क्रोध आ गया और क्रोध आते हुए कहने लगा कि देखो, आपने मेरे संग छल किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप तल तल भर रोज जमीन में धंसते जाओगे, तल तल भर तक जमीन में रोज धंसते जाओगे, और जब प्रगाढ़ कलिकाल आएगा तब आपका स्वरूप अंगुष्ठ मात्र रह जाएगा। ऐसा मुनि ने श्राप दिया। और तब से देखिए अपन गिरिराज बाबा तल तल, आप जब भी जाओ लगे थोड़े, एक समय ऐसा था, पहले वर्णन आता है कि श्री गिरिराज जी की छाया मथुरा में पड़ती थी, इतना स्वरूप ऊंचा आपका। और प्राचीन ब्रज यात्राओं के ऐसे चित्र उपलब्ध है कि जिसमें जब गिरिराज जी के मुखारविंद पे गोवर्धन पूजा होती तो वो सुंदर शिला इतनी ऊपर थी कि हाथी के ऊपर बैठ के फिर गोवर्धन पूजा होती थी, हाथी के ऊपर बैठ के फिर गोवर्धन पूजा होती थी, इतना स्वरूप शिला जी का था। लेकिन पुलस मुनि ने श्राप दिया कि तल तल भर आप रोज धसोगे। और तब तक गिरिराज बाबा तल तल भर, अपन को लगता है कि कहीं आप आधार रहे हैं, लेकिन मन में विचार आता है श्री गिरिराज जी तल तल भर घट रहे हैं, इसका मतलब जा कहां रहे हैं? श्री गिरिराज बाबा तल तल भर अपन को लगे ओझल हो रहे हैं, लेकिन ओझल तब होते हैं जब कहीं जा रहे हैं। तो तल तल भर घटना यानी क्या है? तल तल भर घटना इस किसको कहते हैं? और तल तल भर गिरिराज बाबा कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, उसका मतलब क्या? तो कहते हैं कि जब जीव यहां से श्री गिरिराज जी के पास जावे, गिरिराज जी के पास जाके विनती करे, दंडवत करे, और जब गिरिराज बाबा के सामने साक्षात दंडवत प्रणाम करे, तो गिरिराज बाबा के मन में बड़ा भाव आता कि जब ये जीव दूर दूर से मेरे पास आवे तो मैं तो चाहता हूं कि मैं भी उसके संग उसके पास जाऊं। मेरे मन में तो ये भाव आता है कि जब जीव मेरे सामने आके दंडवत प्रणाम करे तब मैं उसे अपने हृदय से लगा लूं, और जब वो उठ के जावे तो मैं उसके संग जाऊं। लेकिन ये मनोरथ मैं अपना पूरा कैसे करूं? गिरिराज बाबा के मन में ये भाव था, तो गिरिराज बाबा क्या किया कि तल तल घट रहे हैं, इसका मतलब क्या? तल तल घट रहे हैं इसका मतलब ये कि शिला का स्वरूप छोड़ के अब गिरिराज बाबा व्रजरज का स्वरूप